चलिए बच्चों, हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक हो गया था, बारी किसकी? क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। हाइट डिस्टेंस में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो होती है उसकी फिगर की। तो हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और फिगर अपने आप बनता जाएगा। यहाँ पे चार शब्द इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन, डिप्रेशन, टू और फ्रॉम। एलिवेशन मतलब हम ऊपर देख रहे हैं, डिप्रेशन मतलब हम नीचे देख रहे हैं, ठीक है। टू सॉरी ऑफ, ठीक है। ऑफ मतलब हम उसको देख रहे हैं, फ्रॉम मतलब वहां से देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन? सन का एलिवेशन, सन का एलिवेशन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। मान लीजिए ये आपका वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये आपका पोल। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन? सन की धूप इस पे पड़ रही है, ठीक है। जब धूप पड़े तो शैडो बनेगी, शैडो कहां बनेगी? अगर सन यहां, शैडो यहां बनेगी। उसने हमसे मांगा क्या है? सन का एलिवेशन। मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको बेटा कि ये जो एंगल होता है यही क्या होता है? एलिवेशन ऑफ सन। कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन? थीटा क्या होगा व्हेन द हाइट ऑफ पोल व्हिच इज also known as perpendicular, which is the height of pole is equal to its shadow. shadow के बराबर हो जाएगी। shadow इस यहाँ पे होगा। shadow क्या बोलते हैं बेटा? shadow क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में shadow जो है वो बेस का रोल प्ले कर रहा है और जो पोल क्या है वो परपेंडिकुलर रोल प्ले कर रहा है, और दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल गिवन। क्या गिवन है बच्चों? गिवन क्या है बेटा? ठीक है, गिवन है हाइट थोड़ा बड़ा इक्वल्स टू शैडो। गिवन क्या है? हाइट इक्वल्स टू शैडो, ठीक है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हो गया कि हाइट शैडो बराबर है, तो जब भी हम इसका मतलब P इक्वल्स टू B हो गया। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या है कि हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो। तो खेलना डीलिंग किसमें हो रही? परपेंडिकुलर और बेस में, तो क्या लेंगे? tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? हाइट व्हिच इज P, शैडो क्या है? बेस व्हिच इज B, और दोनों आपस में क्या दिया बेटा? इक्वल। तो B अपॉन B हो गया, ये कैंसिल 1। tan थीटा निकालना क्या है बच्चे हम लोगों को? थीटा निकालना है, ठीक है। और जो थीटा है वो एक्चुअल में कितने डिग्री होगा? tan में किस वैल्यू पे 1 आता है? 45। तो tan 45 इक्वल्स टू 1 होता है। तो सेम ये हमको पता है पहले से बात। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? tan 45। सो थीटा कितना आएगा? थीटा कितना है? 45। दैट्स कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ सन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चे? फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन। ये चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन लेवल ग्राउंड। तो एक लेवल ग्राउंड मान लेते हैं, यहां पे क्या है? P। फ्रॉम यहां से, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। यहां से कहां देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। ऊपर देख किसको देख रहे हैं? टावर के टॉप को। तो हम एक माने टावर, यहां से ऊपर देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? टावर के टॉप को, ठीक है। टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। सो फ्रॉम अ पॉइंट P से, ठीक है, एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हैं, ऑफ किसको? टावर के टॉप को। सब कुछ क्लियर हो गया। ये क्या है आपका? टावर। ये टावर का क्या है बेटा? टॉप। एंगल कितने डिग्री है? 30 डिग्री। उसके बाद इफ द टावर इज 100 मीटर हाइट, उसकी हाइट कितनी डिग्री है बेटा? हाइट कितनी डिग्री गिवन है? 100 मीटर हाइट गिवन है। पूछ क्या रहा है हमसे? इफ द टावर, हाउ फार इज P फ्रॉम द फुट ऑफ टावर? P यहां से कितना दूर है? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है आपके लिए? ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या है आपका? बेस। तो आपसे क्या पूछ रहा है? बेस पूछ रहा है, और दिया क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछ रहा है, तो डीलिंग किसके बीच में हो रही है? tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, मतलब किसकी याद आएगी? tan थीटा की। तो tan 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर व्हिच इज 100, बेस जो आपको निकालना है,
तो 30 कितना आएगा 1/√3। तो फाइनली बच्चे बेस which is also known as distance of P from foot of tower is known as 100√3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 प्लेस कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर इन मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बारी किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? Question number 5. From, sorry, 4 it was 5. Now, अब बारी किसकी? क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग। From मतलब ऊपर से, सॉरी from बोला, from the top of a cliff 92 मीटर हाई। एक क्लिफ है 92 मीटर हाई। From, ठीक है, the top of, इसके ऊपर से। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आप लोगों से कि जहां से भी देखो वहां पे लाइन बना दो। मान लीजिए हम यहां से देख रहे हैं, अगर ऊपर देखेंगे तो ये भी एक लाइन बन जाएगी, हम नीचे देखेंगे तो भी ये क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो जहां से देखो वहां पे क्या कर दो, एक लाइन खींच दो, सिंपल, एक लाइन खींच दो। ऊपर देखोगे तो ये एंगल, ऊपर देखो, मान लीजिए ऊपर देखा हमने तो ये एंगल, और नीचे देखा तो ये एंगल, ठीक है, सेम। तो फ्रॉम यहां से देख रहे हैं तो एक लाइन ड्रॉ कर दो। From the top of 92 meter cliff height, the angle of depression of a boy, BUOY, टीला बोलते हैं बेसिकली, क्लिफ की पहाड़ी के ऊपर से छोटा सा टीला देख रहे हैं, इस 20 डिग्री। यहां से डिप्रेशन बोल रहा है तो कहां देखेंगे, नीचे देखेंगे। किसको देख रहे हैं, BUOY, लाइक इसको बोल दो, ठीक है, यहां से इसको देख रहे हैं BUOY, which is known as टीला। तो यहां से इसको देख रहे हैं, ठीक है, उठा के जोड़ दो उसको। तो जो एंगल बनेगा ना, जो एंगल 20 डिग्री, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो क्या बोल रहा है 20 डिग्री। तो वो एंगल यहां बनेगा, ट्वेंटी डिग्री बना, वो एंगल यहां बनेगा। सर ये तो अजीब लग रहा है, अजीब कुछ नहीं है बेटा, एंगल बनेगा ना जहां से देखो, ये हमारे यहाँ था, ऊपर देख रहे हैं लाइन नहीं ड्रॉ होगी, बेस लाइन, ऊपर देख रहे हैं तो ये एंगल, नीचे देख रहे हैं तो ये एंगल, ठीक से। अगला सवाल है, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस वाली, ये इसकी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल कहां आ जाएगा बच्चे, यहां आ जाएगा, ये वाला एंगल यहां आ जाएगा। कैसे? बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आ गया। पूछ क्या रहा है हमसे वो, द डिस्टेंस ऑफ BUOY फ्रॉम द फुट ऑफ क्लिफ, ये क्लिफ थी, ठीक है, तो हमसे वो ये पूछ रहा है, इसको x मान लें। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो क्या गिवन है हम लोगों को, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो वो हमको ना पूछ रहा है ना पता है, और पूछ क्या रहा है, बस जो बच गया वो था बेस। तो दिया है परपेंडिकुलर, पूछ रहा है बेस, डिग्री किसके बीच में हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, तो हम क्या लेंगे 10। तो 10 20 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर व्हिच इज 92 डिग्री। चलिए तो बात होती है बेटा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, जो बच गया वो बेस। तो डिग्री परपेंडिकुलर और बेस के बीच में थी, तो 10 20 के दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या बचा 90 और बेस क्या है हमारा x, वही तो निकालना है। अब सर प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, कहाँ पे, 10 20 डिग्री पे। पता नहीं सर, इसकी वैल्यू तो याद नहीं, टीचर ने पढ़ाई भी नहीं। तो सारी वैल्यूज आपकी किताब के पीछे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने निकालना मैंने सिखाई भी है, मैं फिर से सिखाऊंगा भी। एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, जो ट्रिग्नोमेट्रीज, आइडेंटिटी और हाइपोथेसिस के बिल्कुल बीच में आता है, एक पेज चैप्टर है। उसकी वीडियो, उसका लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, या शायद इससे पहले अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वो देखिएगा, फिर ये भी चीज़ें देख लिया, आपको आराम समझ में आएगा। ऐसे यू डोंट वांट टू बॉदर तो कोई इशू नहीं है, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। यूजुअली पेपर में ऐसी वैल्यूज नहीं दी जाती है, लेकिन निकालना आना चाहिए, तो प्लीज इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। टिल देन आई नो दैट वैल्यू, ठीक है, मैंने लिखी हुई है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन।
सो 10-20 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0.3640, क्या होती है 0.3640, 0.3640 इक्वल्स टू 92/x। तो आराम से x की वैल्यू निकल आएगी। x कितना है बच्चे 92/0.3640 मीटर। अब यहाँ से जो भी सॉल्विंग के दौरान वैल्यू आएगी वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उसके बाद बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, अ बॉय इज फ्लाइंग अ काइट विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर। A boy is flying a kite of length, a boy is flying a kite with a string of length 100 meter. तो मान लीजिए एक काइट है, ठीक है, ये रहा बॉय। Boy is flying a kite with a string of length 100 meter. स्ट्रिंग समझो धागा, तो धागा तो यूजुअली मतलब यही होगा। तो आपको लेंथ इस बार 100 मीटर दी गई स्ट्रिंग की, इसकी धागे की। If the string is tight and the angle of elevation of kite, elevation मतलब ऊपर देख रहे हैं, of इसको काइट को देख रहे हैं, ठीक है, इस 26 डिग्री 30 मिनट जहां से देख रहे हैं वहां पे क्या बना दो बेस लाइन। ये कितना है 26 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 32 मिनट। degree 32 minute. Find the height of kite. Find the height of kite. ये निकालना है हमको। सिंपल हाइट निकालना है, मतलब एंगल्स हमें बेटा आपको ये निकालनी है HEIGHT हाइट, जो कि एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल में क्या काम कर रहा है परपेंडिकुलर का। डिग्री किसके बीच में है निकालना क्या है परपेंडिकुलर। 90 सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस। दिया हाइपोटेन्यूस से पूछ परपेंडिकुलर रहा है, दिया हाइपोटेन्यूस से पूछ परपेंडिकुलर है। डिग्री किसके बीच में हो रही है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो क्या लेंगे हम लोग P और H की दोस्ती किससे होती है साइन से। तो क्या लेंगे साइन 26 डिग्री 32 मिनट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना बेटा पता नहीं, वो तो निकालना है, और हाइपोटेन्यूस कितना है 100। अब सर फिर वही प्रॉब्लम, साइन 26 डिग्री 32 मिनट 26 डिग्री 32 मिनट, ये वैल्यू कैसे मिलेगी। तो इट इज मेंशन इन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जहां हम लोग सीखते हैं वैल्यूज कैसे निकलती हैं। मैंने जो सिखाई है वो लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, टिल देन क्या करें सर, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइए। इसकी वैल्यू होगी 0.4467। क्या वैल्यू होगी इसकी 0.4467। ठीक है, ये इसकी आपकी वैल्यू होगी, मैंने लिखी हुई सिंपल। ठीक है, तो P/100 आ गया, तो यहां से P कितना आया बच्चे, वहां चला गया 44.67 मीटर। ये आपका आराम से क्यूट सा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। इलेक्ट्रिक पोल समझो 10 मीटर हाइट इलेक्ट्रिक पोल की। A steel wire is tied to top of pole. Steel wire इसके टॉप पे बांध दी गई, तार बांध दी गई, is affixed at a point on the ground। और इसको ले कहाँ बांध देंगे, ग्राउंड पे फिक्स कर देंगे, ग्राउंड पे। ठीक है, ग्राउंड इसको कहाँ फिक्स कर देंगे, ग्राउंड पे फिक्स कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है, टू कीप द पोल अप टाइट, मतलब तार फिक्स करेंगे बिल्कुल पोल सीधा खड़ा रहे। इफ द वायर तार मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जब भी एंगल बनता है तो दो रेस के बीच में बनता है, मतलब दो चीजें, मतलब एटलीस्ट दो लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ पोल, मतलब वो हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है, मतलब जो वायर है वो एंगल किसके साथ बना रही है हॉरिजॉन्टल, मतलब इस लाइन के साथ। कहां से, थ्रू द पोल, जो कहां से आ रहा है पोल से। ठीक है, तो वायर 45 डिग्री बना रही है किसके साथ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो पोल से आ रही है। ठीक है, बस
फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, हमसे ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर 90 डिग्री से हमें क्या होता है बच्चे, हाइपोटेनियस। तो लेंथ क्या है एक्चुअल में, हाइपोटेनियस है। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो डी किसके बीच में होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। तो बात किसकी होगी, साइन की होगी। तो sin 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 10 हो गया और हाइपोटेनियस कितना हो गया h, जो कि मुझे एक्चुअल में निकालना है। तो sin थीटा कितना होता है बेटा, 1/√2 इक्वल्स टू 10h, h कितना आएगा 10 into √2, √2 की वैल्यू क्या होती है बच्चे 1.414, ठीक है मीटर। ये आपका आराम से निकल आएगा, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिंपल सवाल पढ़ेंगे। अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाइट, इसको ध्यान सुनिए क्वेश्चन को, 20 मीटर हाइट टावर है, वर्टिकल टावर। A man standing at some distance from the tower, एक आदमी इससे कुछ दूरी पे खड़ा है, some distance, man is standing here at some distance from the tower, knows that cosine of angle of मैं इसको लिख देता हूँ, बस समझिएगा, उसमें लिख देता हूँ। ऑफ टॉप ऑफ टावर, ऐसे करो इसका मतलब समझेंगे, ठीक है, बिना मतलब से बेकार बातें होती हैं। टॉप ऑफ टावर इज 0.53, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल, यार साइन होता है, कोसाइन मतलब कॉस होता है, टेंजेंट मतलब टैन होता है, सेकेंट मतलब सेक होता है, कॉसेकेंट मतलब कॉसेक होता है, कोटेंजेंट मतलब कॉट होता है। तो कह रहा है कोसाइन ऑफ एंगल मतलब बेसिकली वो बोल रहा है, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। एलिवेशन मतलब यहां से ऊपर देख रहे हैं तो कोई एंगल बनेगा, जरूर बनेगा, बिल्कुल एलिवेशन बोलते हैं तो ऊपर देख रहे हैं। कह रहा है इस एंगल का कॉस, आई मीन कॉस, बेसिकली सिंपल बोल रहा है इस एंगल का कॉस मतलब कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.53, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉस टॉप ऑफ टावर, तो टावर के टॉप को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा। क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये यहां से कितनी दूर खड़ा है, ये पॉइंट यहां से कितनी दूर खड़ा है। तो ये एक्चुअल में एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो ये टेक्निकली क्या है, बेस। डीलिंग किसके बीच में हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। तो क्या लेंगे हम लोग, टैन लेंगे, टैन लेंगे ना बच्चे। सो टैन थीटा इन दिस केस, टैन थीटा ले लेंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे 20, बेस क्या है b। सर अब तो झोल हो गया, अब तो झोल हो गया। झोल क्या है सर, झोल ये है कि सर हमको थीटा नहीं पता है। अरे पता है cos थीटा 0.53 है, हाँ तो सर 0.53 का आइडिया कहाँ है। हाँ लेकिन अगर ये 1/√2 होता तो आप 45 डिग्री बोलते हैं ना cos थीटा में। cos थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45 डिग्री पे, ये सबको पता है। लेकिन सर 0.53 कब होता है हमको पता नहीं है। हम बता रहे हैं ना आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पिछले चैप्टर में सब मेंशन है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में थीटा कितना होगा, 58 डिग्री। ये आप याद कर लीजिए, ये आप याद कर लीजिए, याद करके समझ लीजिए कि अगर cos थीटा की वैल्यू 0.53 है तो उस वक्त थीटा क्या होगा, 58। हाश थीटा मिल गया, उसमें यहां पुट कर दो। सो tan 58 डिग्री इक्वल्स टू 20/b आ गया। अब नहीं प्रॉब्लम, सर tan 58 की वैल्यू नहीं पता, सिंपल
मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल लेक्चर में समझाया है कि किसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको सिर्फ पीछे पन्ना पर रखना है, बुक के बिल्कुल लास्ट में जाना है, वहाँ एक ही चीज दी है, बस उसे देखना है। सम टाइम चीजें ऐड करनी होगी, सम टाइम चीजें सबट्रैक्ट करनी होगी। प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। 1050 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 1.6003, 1.6003। ठीक है, एंड 20 अपॉन बी। तो फाइनली बी कितना आया बच्चे? 20 अपॉन 1.6003 मीटर। सॉल्व बाय योरसेल्फ, आई नो यू हैव कैलकुलेटर, गो एंड कैलकुलेट इट। ठीक है, सिंपल सॉल्विंग हो गई, एक ही चीज कन्वे हो गया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और उससे पहले स्क्रीनशॉट्स जरूर ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। The upper part of a tree is broken by wind, falls to the ground without being detached. मतलब एक पेड़ है, इसका अपर पार्ट, मान लीजिए आपका ये क्या है? अपर पार्ट। पेड़ का अपर पार्ट जो है, the upper part of tree broken by wind, falls to the ground being detached. मतलब ये जो टुकड़ा है, ऊपर पार्ट है, ये ग्राउंड पे गिर पड़ा। तो ये कुछ ऐसे गिरेगा, और ये पार्ट जब यहाँ पे बिना लेकिन डिटैच नहीं हुआ, मतलब पेड़ से अलग नहीं हुआ। तो ऊपर का पार्ट नीचे गिरा पर अलग नहीं हुआ, तो अब वो कुछ ऐसे बना लेगा। So the upper part of tree broken by wind falls to the ground without being detached, बिना अलग हुए। The top of a broken part touches the ground at an angle of 38 degree 30 minute। ये एंगल कौन सा है? 38 डिग्री 30 मिनट, 38 डिग्री 30 मिनट at a point 6 meter from the foot of tree। ट्री के फुट से कितना दूर है बेटा? 6 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट एट व्हिच ट्री इज ब्रोकन। मतलब ये निकालना है हमको, इसको x मान लेते हैं हम लोग बेटा। एंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, मतलब हमको बेसिकली x प्लस वाई, तो हमसे वो दो चीजें मांग रहा है। एक मांग रहा है हमसे वो x मांग रहा है, और एक हमसे x प्लस वाई मांग रहा है। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है? x भी निकालना है और y भी निकालना है। y है क्या? हाँ देखो, ये y है, बिल्कुल ये y है, तो यही ये भी तो y है, बात तो वही है। पहले देखिए, एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो डीलिंग किसके बीच में हो रही है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। तो क्या लगेगा? tan ले लेगा, tan 38 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये x आ गया, ये कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हम लोग ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में जाके, उसका लेक्चर जरूर देखिए। इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने लिख रखी है, वैल्यू है 0.7954। वैल्यू क्या है? 0.7954। एक मिनट, मुझे डाउट है, मैं चेक करूंगा। 38 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू होगी, 38 डिग्री 30 मिनट, यस 0.7954। इसकी वैल्यू क्या है? 0.7954 equals to x upon 6. So we have the value of x is 6 into 0.7954। ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चे? x की आ गई। इक्वेशन 1 का आंसर आ गया। व्हाट अबाउट इक्वेशन 2? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y? y भी चाहिए मुझको। y कैसे मिलेगा बेटा? ध्यान से देखिए, हमको 90 सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। मुझे और क्या पता है बच्चे? बेस पता है। तो डीली किसके बीच में? हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में। क्या ले लेंगे? cos 38 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट? बेस कितना है? 6। हाइपोटेन्यूस कितना है? y। तो अब आपको cos 38 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये कितनी आएगी? नहीं पता, मैं चेक करता हूं फिर। सर कैसे चेक करते हैं? ये मैंने पढ़ाया हुआ ट्रिग्नोमेट्री टेबल चैप्टर में, जाके जरूर देखिए। मैं देखो 38 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू क्या होगी? 38 डिग्री और 30 मिनट की वैल्यू है आपकी 0.7826। So 0.7826 you have लेटेस्ट स्मार्टफोन्स। ठीक है, उसमें जाइए, कैलकुलेटर खोलिए, वैल्यू करिए, वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ चुका है। तो ये रहा x आ गया, ये रहा y। x आ गया, y आ गया, x प्लस y भी अपने आप निकल आएगा। सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बच्चे? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। ऑब्जर्वर कितना है? 1.5 मीटर टॉल। ऑब्जर्वर जो देख रहा है,
ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल लंबा है, is 20.5 meters away from the tower 22 meters high. Observer 22 meters high. क्या बोला है? Observer 1.5 meter tall is 20.5 meters away. 20.5 meters away from, ठीक है, falls to the ground. Sorry. ठीक है, क्या बोला? An observer 1.5 meter tall is 20.5 meters away from a tower 22 meters high. Determine the angle of elevation of top of tower. Determine what? The angle of elevation. मतलब ऊपर देख रहे हैं. Of मतलब top of tower. Of top of tower. किसको देख रहे हैं? टावर के टॉप को. कहाँ से? Elevation बोला तो कहीं नीचे से देख रहे होंगे. From the eye of observer. मैंने कहा था important है. कहाँ से देख रहे हो? किसको देख रहे हैं? Of और from. From the eye of observer. मैंने कहा था जहाँ से भी देखो वहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींच दो. सिखा चुका हूँ. कैसे देखो? लंबी सी लाइन खींच दो. यहाँ से देख रहे हैं? लाइन खींच दी. चाहे नीचे देखो तो भी लाइन खींचो. ठीक है? तो ये आ गया बच्चे. हमसे वो एंगल मांग रहा है. तो ये एंगल होगा बेटा. अब थोड़ा स्मार्टनेस के साथ बेटा. ये 1.5 तो ये भी कितना होगा बच्चे? 1.5 meter. As we know that the whole tower is 22 meter high. Then the remaining value, बचे हुए वैल्यू क्या होगी बच्चे? 20.5 meter. Now, from the property of parallelogram, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी क्या है? परपेंडिकुलर. सो ये पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है, मतलब तो अपोजिट साइड आर इक्वल हो गया. तो ये भी 20.5 हो गया. हमसे वो ये एंगल पूछ रहा है. पूछ रहा है हमसे एंगल. देखो हमें एंगल के सामने वाला पता है, दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर. जो नीचे हो गया बेस. परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है. यहाँ पे क्या ले लेंगे? tan थीटा. परपेंडिकुलर कितना है? 20.5. बेस कितना है? 20.5. वैल्यू कितनी आ गई? 1. और ये किस एंगल पे होगा? 45 डिग्री पे. आपका क्वेश्चन खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे. क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, 12 ध्यान सुनिएगा. इसका ग्राफ मेंशन है तो डायग्राम बना लेते हैं. हाइट एंड डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? डायग्राम. ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री है? 60 डिग्री. यहाँ पे कितना डिग्री है? 30 डिग्री. P, P, Q and R. क्वेश्चन ये क्वेश्चन आंसर है बुक में. In the adjoining figure, the angle of elevation from a point P, from यहाँ से top of tower QR के टॉप को देख रहे हैं. 50 मीटर हाइट. 50 मीटर हाइट. टावर हाइट भी है 50 मीटर हाइट. ठीक है, is 60 degree and that of tower PT from a point Q is 30 degree. Find the height of tower PT. ये निकालना है. हाइट इसको x मान लो. हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं करना होता मेरे बच्चे. सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स ढूंढने होते हैं. और इक्वेशंस निकालनी होती है. वैल्यूज अपने आप आती है. ठीक है, और जो चीज ना बताओ उसे तुरंत कोई ना कोई वेरिएबल लेट कर लो. ठीक है, ये आपका x हो गया बच्चे. ये आपका y हो गया. अब क्या करा जाए? वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स. एक ये है बच्चे, इसमें ये क्या है? 30 डिग्री. ये क्या है? y और ये क्या है? x. सिंपल. Number of right angle triangles will give you number of equation and number of equation is equals to number of asked variables. जितने वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशन बननी चाहिए. कितने वेरिएबल? x और 2 वेरिएबल. इक्वेशन भी 2 बनेंगी. ये कितना आ गया? 60 डिग्री, y and 50. So number of variables are 2, x and y. तो number of triangles कितने हैं? 2. कौन सा ट्रायंगल? ऐसे वैसे नहीं, right angle triangles. And number of right angle triangle equals to number of equations. ये कितना आ गया? भाई d x और y के बीच में परपेंडिकुलर और बेस के बीच में tan लेंगे. तो 30 कितना आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया बच्चे? tan 60 कितना आ गया बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक, तो 30 कितना? तो 1/√3 होता है. सो आई होप
91/√3 होगा तो y यहाँ आएगा या y कितना आ गया बच्चे x√3 की पहली इक्वेशन मिल गई। वहां पे आ जाओ, tan 60 क्या होता है बच्चे √3 होता है, तो y हो जाएगा तो y यहां से कितना आया 50√3, यहां से y कितना है x√3। आई थिंक बोथ शुड बी सेम, बोथ शुड बी इक्विवेलेंट। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 शुड बी सेम। यहां से कितना आ गया बच्चे x√3 इक्वल्स टू 50√3 ये होगा। तो टेक्निकली x क्या आ गया बच्चे 50/3 मीटर। x कितना आ गया 50/3 मीटर। आराम से समझ में आ रहा होगा। x कितना है बच्चे 50/3 मीटर। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ pt। निकल आया करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर। तो 50/3 अप्रॉक्स कितना आएगा 16 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर क्या आएगा अप्रॉक्स 17 मीटर। ठीक है नियरेस्ट, बिकॉज़ 370 इज 51, 50 वैल्यू कब आएगी अप्रॉक्स आई थिंक 16.66 होगा। यहाँ पे कितना है 16.66 एंड इट इज नियरेस्ट टू 17 मीटर। ठीक है स्क्रीनशॉट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फटाफट करो। ठीक।